हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ माय डियरेस्ट ऑथर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वांगजी उस रात वहीं को चाहता था, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़े। उस रात ही क्या, ग्रीस में वो जितना भी रुके, वो दोनों फिज़िकल नहीं हुए, क्योंकि विहिंग ने उससे कहा था कि उन्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि वांगजी इसके खिलाफ था, लेकिन फाइनली वो भी मान गया। तभी वांगजी भी सोच रहा था कि उसका फर्स्ट टाइम किसी होटल में नहीं होना चाहिए। अब वो लोग अपनी छुट्टियां बिता के बीजिंग आ जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी ठंड थी। विहिंग ने फिर से खुद को वर्क रूम में कैद कर लिया था। वांगजी को फिर से डर था कि वो विहिंग को अब कुछ दिनों या हफ्तों बाद देख पाएगा, जब वो डिनर के लिए आएगा उनके पास, और विहिंग उसे फिर से भूल जाएगा और उसका सारा कंसंट्रेट उसकी नई बुक में होगा। पर विहिंग ने वांगजी को साबित कर दिया कि वो गलत था। विहिंग अब दिन के समय काम करता है और लंच और ब्रेकफास्ट वांगजी के साथ करता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ बिता सके। आज दोपहर में भी विहिंग ने अपना काम ख़त्म किया और बाकी का समय वांगजी के साथ बिताया। वो दोनों शहर में ड्राइव करने जाते, पिक्चर हॉल जाते, एक साथ खाना खाते और घर के फायरप्लेस के सामने बैठकर एक दूसरे को कडल करते। वांगजी विहिंग के रूम में उसके साथ ही सोया करता। जिस दिन वो लोग ग्रीस से वापस आए थे, वांगजी को लगा था कि उसे फिर से विहिंग से दूर होना पड़ेगा। शायद उसे अपने अपार्टमेंट वाले रूम में ही सोना होगा। लेकिन विहिंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम में ले आया। वांगजी उसे क्वेश्चन लुक से देख रहा था। तभी विहिंग उसे अपनी आईब्रो ऊपर करके पूछता है, तो क्या तुम्हें नीचे अकेले सोना है? तभी वांगजी कहता है, नो वे, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ये कहते हुए उसका चेहरा डायमंड की तरह चमक रहा था। अब ऐसे ही 2 हफ्ते और बीत गए। दिन रात ये नया जोड़ा एक दूसरे में ही लिपटा रहता। वही वांगजी था जो ये सोच रहा था कि विहिंग को कब ऐसा लगेगा कि वांगजी अब तैयार हैं और वो दोनों कब लव मेकिंग करेंगे। अभी रात हो रही थी, उन दोनों का सोने का समय था। तभी विहिंग उसके हाथ से बुक लेकर कहता है, तो हम पहले शावर लें फिर सोने के लिए जाएं? तभी वांगजी उससे पूछता है, हम, तुम्हारा मतलब है हम दोनों साथ में शावर लेंगे? तभी विहिंग कहता है, श्योर, अगर तुम चाहो तो। ये सुनते ही वांगजी को दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो तुरंत अपने टैबलेट को टेबल में रखता है और उछलकर खड़ा हो जाता है। उसने अपने हाथ को विहिंग की ओर बढ़ाया। वो सोच रहा था विहिंग को बिना कपड़ों के देखना, ये मौका वो अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता है। वांगजी की वियर्ड स्माइल देखकर विहिंग उससे पूछता है, आखिरकार मेरे नॉटी बॉयफ्रेंड के दिमाग में चल क्या रहा है जो वो ऐसे ग्रीन कर रहा है? तभी वांगजी रिस्पॉन्स करते हुए कहता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह के वो हंसने लगा। वो दोनों साथ में बाथरूम जाते हैं। पहले उन दोनों ने ब्रश किया, फिर अपना फेस वॉश किया। अब विहिंग वांगजी की ओर देखता है और उसकी कमर को पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। वांगजी ने भी अपने हाथों को विहिंग के कंधे के अराउंड रैप कर लिया था। उन दोनों ने बिना समय गवाए एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने किस को ब्रेक किए बिना ही एक दूसरे को अनड्रेस कर दिया। गर्मियों की बरसात की तरह गर्म पानी उन दोनों की बिना कपड़े की बॉडी में पड़ रहा था, जो
एक दूसरे में लिपटी हुई थी। धीरे धीरे ये केस 10 मिनट का हो गया और देखते ही देखते 1 घंटे का। उस वक्त उन दोनों को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे में ही डूबे हुए थे और उन दोनों की दिन भर की थकान जैसे गायब हो गई थी। अब लगभग 1 घंटे बाद केवल टॉवल में वो दोनों बेडरूम में आते हैं। अब वो दोनों बेड के सामने आके रुक गए। विहिंग वांगची की कमर से टॉवल को निकालकर फर्श में फेंक देता है। उसने वांगची का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बेड में खींच लिया। विहिंग इससे पहले कि वांगची के पास आता और उसके बॉडी को एक्सप्लोर करता, वो खुद को कंट्रोल करते हुए वांगची के ऊपर एक ब्लैंकेट को फेंक देता है। तभी वांगची कहता है, विहिंग मुझसे अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो सकता, अब ये बर्दाश्त नहीं होता। ये सब वो अपने लाल गालों के साथ कह रहा था। तभी विहिंग उससे पूछता है, आर यू श्योर हनी? वांगजी ने नोट किया और विहिंग को किस करने के लिए उसको अपने पास खींचा। ये वांगजी का फर्स्ट टाइम था, इसीलिए विहिंग इसे अनफॉरगेटेबल बनाना चाहता था। लेकिन वांगजी उससे कहता है, ये सब छोड़ो और मुझे बस अभी लव मेकिंग करनी है। वांगजी को इतना बेसब्र देखकर विहिंग हंसता है और उसे समझाता है कि वो ऐसे ही खुद को उसके ऊपर नहीं थोप सकता। अगली सुबह उनकी फर्स्ट नाइट के बाद वांगजी अपने डियरेस्ट ऑथर की बाहों में उठा और मुस्कुराया। वो खुश था कि फाइनली उन दोनों ने लव मेकिंग कर ली। उन दोनों ने ही बहुत अच्छा समय बिताया था। खास करके उन दोनों ने लव मेकिंग करने से पहले एक दूसरे को टाइम दिया। वांगजी ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा था कि ये फर्स्ट टाइम में बहुत पेनफुल होता है। पर लस्ट और फैशन के अलावा उस रात में ज़्यादा कुछ नहीं था। विहिंग की ओर देखकर वांगजी सोच रहा था, क्या मैं इस इंसान के साथ अपनी आने वाली पूरी ज़िंदगी की कल्पना कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ हम दोनों लंबे समय तक साथ नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इंसान सिर्फ मेरे लिए बना है। क्या सोलमेट मिलना इसे ही कहते हैं? मैंने आज तक लव एट फर्स्ट साइट पर कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन मुझे ही इस इंसान से हो गया। तो क्यों ना इस बात पर भी यकीन किया जाए कि हमारे लिए कोई ना कोई बना होता है जो सही वक्त आने पर हमें मिल जाता है। इन 22 सालों में मैं कभी किसी के साथ प्यार में नहीं पड़ा। मेरा दिल किसी को देखकर नहीं धड़का। मैंने मेल या फीमेल किसी के साथ भी रिश्ता बनाने का नहीं सोचा, लेकिन विहिंग को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ फीलिंग जाग गई जो कब से सोई हुई थी। उसे देखने भर से ही मेरे दिल में उसके लिए इच्छा जाग गई थी। मेरे अंदर की हर एक चीज़ उसके लिए चिल्ला रही थी। उसे देखते ही मेरे अंदर की आग जाग उठी, या यूं कहो भड़क उठी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे निगल लेगी। लेकिन जब मेरा मनपसंद इंसान और मैं हमारा अगला कदम उठा चुके हैं, तो अब मैं शांत हूँ। इसका क्या मतलब है? सिर्फ विहिंग ही मेरे मन में ऐसी भावनाएं क्यों जगा सकता है? मुझे उसकी इतनी आदत क्यों हो गई है? उसने जब अपने बगल में सो रही विहिंग की ओर देखा तो उसके मन में ये सवाल और ज़्यादा जाग गए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जानती हूँ आज का पार्ट छोटा है, पर गाइस आज मतलब मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी इसीलिए, पर आई एम प्रॉमिस कि मैं कल का पार्ट लंबा लाऊंगी। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।